तो दोस्तों, कई दिनों के बाद में हम ले आए हैं एक हॉरर स्टोरी। तब प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, अपना छोटा भाई समझकर। प्लीज दोस्तों, थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ। हाथ जोड़कर निवेदन है, मैंने बहुत मेहनत की है। चलो कहानी की तरफ चलते हैं। यह एक दिन की बात है। सन्नाटे का चौंकाने वाला सच। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना कुआं था, जिसके पास जाने से लोग कतराते थे। गांव वालों का मानना था कि उस कुएं में एक शापित आत्मा वास करती है, जो हर अमावस्या की रात किसी को अपनी ओर खींच लेती है। बहुत साल पहले एक लड़की, माया, उसी कुएं में गिरकर मर गई थी। उसके बाद से ही वहां कई लोगों के लापता होने की घटनाएं सामने आईं और लोग उस जगह से दूर ही रहते थे। राघव, एक भयंकर नौजवान, जो भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था, हाल ही में गांव में अपने चाचा के पास रहने आया था। उसने कुएं की इन घटनाओं के बारे में सुना, लेकिन उसे यह सब सिर्फ अफवाहें लगी। वह सच्चाई का पता लगाना चाहता था, इसलिए उसने तय किया कि वह अगली अमावस्या की रात वहां जाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वह ऐसा जोखिम न उठाए, पर राघव ने किसी की एक न सुनी। अमावस्या की रात, जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था, राघव ने अपने हाथ में टॉर्च और मोबाइल कैमरा लिया और उस रहस्यमयी कुएं की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसकी आंखों को घूर रहा हो, पर वह अपने कदम पीछे नहीं खींचा। कुएं के पास पहुंचते ही उसे वहां एक भारी सन्नाटा और रहस्यमय वातावरण महसूस हुआ। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह कुएं के करीब गया और अंदर झांका। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो और कुएं के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। वह चौंक कर पीछे हट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। राघव ने अपने कैमरे को कुएं के अंदर डालने का सोचा, ताकि वह देख सके कि अंदर क्या है। जैसे ही उसने कैमरे को रस्सी के सहारे कुएं में डाला, कैमरे की स्क्रीन पर चेहरा दिखा। वह चेहरा माया का था। उसकी आंखें एकदम सूनी और चेहरा भयानक था। वह चीखने लगी, मुझे बचाओ! राघव घबरा गया और उसने कैमरा ऊपर खींच लिया। तभी अचानक से कुएं से एक भयानक चीत्कार की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से जोर से चिल्ला रहा हो। राघव ने डर कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया। उसके चारों ओर घना कोहरा छा गया और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने चाचा को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। उसने सोचा कि वह किसी तरह इस जगह से दूर निकल जाए। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी माया की आत्मा उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें एकदम लाल। राघव को अपनी मौत सामने दिखने लगी। माया की आत्मा उसके सामने आकर रुकी और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राघव ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, सच्चाई यह है कि मैं यहां कैद हूं और हर अमावस्या को मुझे एक साथी की तलाश होती है, जिससे मैं इस पीड़ा से मुक्त हो सकूं। राघव समझ गया कि वह फंस चुका है। उसने माया से पूछा, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? माया ने कहा, इस कुएं में जो भी गिरता है उसकी आत्मा यहां कैद हो जाती है। अगर तुम मुझे मुक्ति दिलाना चाहते हो तो इस कुएं को भर दो, ताकि कोई और इसकी बलि न चढ़े। राघव ने हिम्मत जुटाकर वादा किया कि वह ऐसा ही करेगा। उसने जैसे तैसे गांव वापस पहुंचकर सबको सारी बात बताई। गांव वालों ने अगले दिन मिलकर उस कुएं को मिट्टी और पत्थरों से भर दिया। इसके बाद वहां कोई अजीब घटना नहीं हुई और माया की आत्मा को मुक्ति मिल गई। राघव ने यह सबक सीखा कि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है, और उस सच्चाई को समझने के लिए हिम्मत और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। उसने अपने अनुभव से गांव वालों को यह भी बताया कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए, ताकि सही और गलत का पता चल सके। प्लीज सब्सक्राइब चैनल